हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय चल रहा है अभी यादव वंश के लिए, और जिसमें कि कृष्ण जी के जो पिता रहे वसुदेव, है ना, उनके भाइयों का जिक्र हमने लास्ट क्लास में देखा था, उनके पूर्व भाव के बारे में। अभी जो विषय चल रहा था वो था वसुदेव के पूर्व भाव की कथा, है ना। जो अंधक वृष्णि थे, उन्होंने सुप्रतिष्ठ केवली से ये प्रश्न पूछा था, है ना, कि भाई मेरे बारे में बताइए। और फिर उन्होंने अपने पुत्रों के बारे में पूछा कि क्या हुआ, कैसे ये सब इस तरह से कैसे मेरे पुत्र बने, है ना। तो सब कुछ जानने के बाद वसुदेव की कथा चल रही थी। तो क्या चला था उसमें कि वसुदेव जो थे वो एक ब्राह्मणी के घर, ब्राह्मण ब्राह्मणी दरिद्रता के साथ पैदा हुए थे पहले के भव में, ठीक। और वो ऐसा जीव था कि बड़ा मतलब भाग्यहीन कह लीजिए, पुण्यहीन कह लीजिए, कि जब वह गर्भ में था तब पिता मर गए और उत्पन्न होते ही माता, ठीक। मौसी ने पालन पोषण किया, फिर मौसी भी चली गई। अब वो मामा एक के सेकंड, घर। चारू एक सेकंड। ये नहीं कुछ बताया गया कि इनका पिछले भाव में क्या रहा था जो इतनी दरिद्रता और इतना सब हाँ, कुछ मिले। कुछ ना कुछ पाप कर्म करके आते हैं तभी ऐसा होता है। हाँ, मेनली वो तो नरक है। से जब निकलते हैं ना, तब भी अच्छा। इस तरह के भाव रहते ओके। हैं कि आसपास के जो संबंधी होते हैं वो कोई नहीं बचता, है ना। जो ओके। बहुत बच्चे देखा होगा जिनके माता पिता या पूरा परिवार ही नहीं है, हाँ तो हाँ हाँ। बहुत बड़ा कोई पाप कर्म लेकर आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम्म। हाँ। तो वो चीज यहाँ से सीखनी चाहिए। तो वो ऐसे ही थे, है ना। अब अपना काम ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव देखें, हम इसमें पॉजिटिव देखेंगे, ठीक। तो वो बच्चा जब 8 साल का हुआ तो मौसी भी दुख से, जो भी उनको तकलीफ होगी, वो भी पास्ड अवे। तो फिर वो अपने मामा के घर राजगृह में रहने लगे, और वहां यह हमारे पति का भांजा है यह सोचकर बुआ ने उसका पालन पोषण किया। इसका शरीर मल से ग्रस्त था, वो सब उसका काफी मतलब देखने में अच्छा नहीं था वो, ठीक। और वो अपने ही मामा की पुत्रियों से विवाह करना चाहता था। वो एक अलग चीज है कि उसको पता था वो देखने में अच्छा नहीं है, ठीक। फिर भी अंदर के भावों को कौन रोक सकता है, तो उसके भाव होते थे कि वो अपने मामा की बेटी से शादी करे, ठीक। परंतु विवाह करना तो दूर, उनकी बेटियों ने उससे घृणा करी और उसको बाहर निकाल दिया। अब वो इतना दुखी हो गया जब उसका कोई साथी नहीं, सगा नहीं बचा, तो वो मरने के लिए गया। और मरने की हिम्मत चाहिए उसके लिए भी, तो वो बार बार कूदने की इच्छा करता था लेकिन कूद नहीं पा रहा था। तो वहीं पर दो मुनिराज को एक बड़े मुनिराज शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा, रोका उसे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों मरना चाहते हो। तो फिर उसे समझाया बुझाया, उसको सारी शिक्षा दी और फिर उसको धर्म मार्ग पर लगाया, ठीक। तो उनके कारण उस बालक ने दीक्षा धारण कर ली और गुरु के सम्यक उपदेश से आशा रूपी पाश को नष्ट कर, आशा रूपी मतलब इच्छाएं जो थी कि ये मुझे पसंद करे, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा पाऊं, ये हो वो हो, राइट। तो उन सब को नष्ट करके उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का धारक हो गया। अन्य मनुष्यों के लिए जो दुष्कर होता है ऐसे तप को तपने लगा। उसका नंदीशेन नाम था। वह तप के प्रभाव से उत्पन्न रिद्धियों से युक्त हो गया। तो वह तपस्या करते करते उसके अंदर रिद्धियां आने लगी। 11 अंग का धारी एवं समस्त परिशहों को सहने वाला
उत्तम साधु हो गया। शास्त्रों में जो जो उपवास दूसरों के लिए अत्यंत कठिन थे, वे सब उस धैर्यशाली साधु के लिए सरल हो गए, क्योंकि रिद्धिधारी हो गए थे। उनके शरीर में उतना बल आ गया था, है ना? याद कीजिए पहले कैसा था उसका शरीर? तीव्र गंध आती थी, रूखे केस बाल थे उसके, शरीर मल से ग्रस्त था, है ना? आंखें स्वभाव से पीली थी। ऐसे में कोई सोच सकता है कि वो ही पर्सन आगे चल के तप के प्रभाव से अपने अंदर रिद्धियों को प्राप्त कर लेगा, 11 अंग का धारी हो जाएगा, है ना? समस्त परीक्षाओं को सहने वाला होगा, ठीक? लेकिन उसने वो सब कुछ करके दिखाया। तो ये विचार कुछ कर्मों का ही प्रभाव था जो इतना कुछ वो धर्म में हो गया एकदम। हाँ, कुछ कर्म का प्रभाव कहते हैं और कुछ पुरुषार्थ भी होता पुरुषार्थ, हाँ। है ना? अगर वो पुरुषार्थ नहीं लगाते और कर्म के प्रभाव से तो हो सकता है मरण को ही प्राप्त हो जाते। हाँ। अंदर में इतना उनके जीवन के प्रति इतना अनुत्साह था कि हो सकता है वो अकाल मरण को ही प्राप्त हो जाते। पर लेकिन देखो ना, साधु मिल गए उनको। हाँ, साधु साधु ना मिलते मिले। तो शायद मरण को प्राप्त हो जाते, साधु मिल गए। हाँ, साधु मिले और उनकी बात को फॉलो करना, राइट? हाँ। भई ये भी तो ज़रूरी नहीं था कि फॉलो कर ही लेते। हो हाँ, सकता है बस मरण का बस इतना वही, ज़्यादा वही। इफ़ेक्ट होता कि नहीं, मुझे तो नो हाँ। मैटर व्हाट खत्म करनी है लाइफ़, है ना? हम्म। तो लेकिन नहीं, उन्होंने अपना थोड़ा-सा धैर्य सँभाला और उस पे वर्क किया। ठीक? हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे हैं? एक मिनट, ये नंदी सिंह क्या बुआ के लड़के थे? नहीं, 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 ये वसुदेव का ही पूर्व पर्याय का नाम है, अच्छा, अच्छा। नंदीशेन। हुँ। हाँ, ये 2 चीज़ें थी। एक तो जो पहले वाली लाइन थी उसमें मेरे ख्याल से का मामी के लिए शब्द यूज किया होगा ना, बुआ की बजाय। ये मामी हाँ, लग रहा पति है का भाई। लेकिन हो सकता है उनकी बहन भी हो और दूसरी, राइट? नहीं, ये लिखा ना वहां पर, ये हमारे पति का भांजा है ये। हाँ, हाँ। तो हाँ, वो बिल्कुल सही है। मामी। मामी थी, मामी। बिल्कुल सही है। अच्छा। जी। ये पूछी थी, ये 11 अंक का धारी का क्या मतलब है, और अगर जब किसी को रिद्धियां हो जाती हैं, हाँ आ जी। जाती है, तो वो उसको पता चलता है या पता नहीं चलता, या कैसे पता दोनों चीज़ें हैं, पता भी चलता है एक्चुअली और पता नहीं भी चलता। जैसे कि अगर कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, ठीक है? तो वो उन रिद्धियों का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पर जाते आते हमने सुना है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिद्धियाँ होना और उनका यूज़ करना भी मुनिराज करते हैं। ठीक है ना? ये तो बात ठीक है। तो शुरू में तो आप अपने ठीक से चल रहे हैं, आपके अंदर वो रिद्धि आ गई है, हाँ जी। तो क्या उनके कदम तेजी से बढ़ने लगेंगे, मतलब? नहीं, रिद्धियाँ क्या है अपने को वैसे उसमें पढ़ेंगे अपन 64 रिद्धियाँ जो होती हैं, लेकिन रिद्धियाँ है एक तरह से शरीर में सुपर नेचुरल पावर्स का आ जाना, हाँ। ठीक है? जो बाकी जनता नहीं कर पाती हो जो काम, जैसे जल पे चलना, तंतु पे चलना, छोटे-छोटे लाइक उस पे भी जितना कि एक स्पाइडर वेब होता है, उस पे भी वो आराम से बिना बिना उसको हर्ट किए चल सकते हैं। आकाश में उड़ जाना, ठीक है ना? इस तरह की जो सुपरनैचुरल पावर्स हैं, वो तप के प्रभाव से आ जाती हैं। पंचम काल में नहीं आती, चतुर्थ काल में ही आती हैं। ठीक है? तो उसके लिए उस तरह का शरीर होना ज़रूरी है, जिसमें रिद्धियाँ आ सकें। ठीक है? एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था, मतलब मैं सपोज एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कभी आप किसी के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, कोई बहुत बीमार है, आप उसके लिए प्रे करते हो, उसकी वो ठीक हो जाता है, जी। तो ये क्या आपकी प्रेयर्स का होता है, मतलब किसको फिर हमें, या उस आदमी का अपना होता है? और अगर ऐसे कई बार हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए प्रे किया है, वो चीज हो गई है, हुँ, हुँ। तो क्या, मतलब क्या सोचना चाहिए इस चीज के लिए? हाँ, इसमें इसमें दोनों वर्क करते हैं एक्चुअली। उस पर्सन का पुण्य कह लीजिए ताकि आपके अंदर में वो भाव आए उसके लिए भावना माने के। और आपके पुण्य आपकी प्रार्थना का प्रभाव कह लीजिए उसकी नेगेटिविटी से जिससे वो बीमार था, तकलीफ में था, आपकी पॉज़िटिविटी ने उसको हेल्प किया। उसके अकेले की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी लेकिन आपकी पॉज़िटिविटी ने उसके साथ वर्क किया। ठीक है ना? तो दोनों चीज़ें वर्क करी तब जाके काम हुआ। ठीक है ना? इसी तरह जैसे मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, ठीक है ना? तो मुनिराज आशीर्वाद तो बहुतों को देते हैं, सबको देते हैं, लेकिन क्या हर एक के वर्क करता है? उस सामने वाले का भी पुण्य रहता है, तब जाके
वो आशीर्वाद वर्क करता है। आज ही प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया ये बात। हम्म, कह रहे कि मैं तो हजारों को देता हूँ आशीर्वाद, हाँ जी, लेकिन लेने वाले भी तो चाहिए ना कि हाँ, आशीर्वाद कौन मन से ले रहा है, तो बिल्कुल उन्हीं को मिलता है आशीर्वाद उन भी। तक पहुंचते हैं। वो मिलना लेना ये क्या है मतलब बेसिकली, पहुंचना। उनका हाँ, ऑरा कितना स्ट्रांग है और हाँ, है ना। अगर बहुत नेगेटिविटी होगी तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी इतना वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। नंदा जी आंसर हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से। और एक 11 अंक 11 का अंक धारी, इसका क्या मतलब? तो आपको ध्यान हो हमने जो द्वादशांक पढ़े थे, द्वादश अंग, द्वादश मतलब 12, राइट। और हाँ, द्वादश अंग किसको कहते हैं? द्वादशांगी भगवान की वाणी को, है ना। पानी से, हाँ। वाणी द्वादशांगी होती है, द्वादश अंग होते हैं। तो उसी में से 11 अंग को पढ़ने वाला 11 अंग का धारी कहलाता है। अच्छा, ठीक, बहुत थैंक यू। ठीक है, तो उनके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी रिद्धियां हो गई कि मतलब जो पहले अभी बहुत मरने वाला इंसान था, जो खुद अपने जीवन को खत्म कर देना चाहता था, आज वही सब कुछ अच्छे एक बहुत स्ट्रॉन्ग साधु की तरह से सब कुछ करने लगा। ठीक। तो यहाँ पर सीखने वाली चीज ये है कि लाइफ में कभी भी अपने आप को बहुत लो नहीं फील करना। ये तो मुनि महाराज आ गए सुनाने के लिए। अब ये थोड़े ना कि हम बैठे रहेंगे, कोई मुनि महाराज आएंगे तभी हम ऊपर उठेंगे, नहीं। जब भी हम नीचा फील करें, हम लो फील करें, तो इस तरह की कहानियां को अपना एंकर बना लें। ठीक है, याद रखें कि हमें भी इस तरह से अपने आप को कभी हल्का नहीं समझना, अपनी पावर्स को जागृत करना, है ना, और सही दिशा में, डायरेक्शन में अपने पुरुषार्थ को लगाना। ठीक। तो यहाँ पर जो तप दूसरों के लिए कठिन होते थे, वो ये नंदी शेन मुनिराज बहुत आराम से करने लगे। और क्या वो स्पेशल करते थे? आचार्य ग्लान शैक्ष आदि के भेद से जिसके 10 भेद बताए गए हैं, उस वैयावृत्ति तप को वह विशेष रूप से करते थे। तो उनका क्या रहता था? साधु होने के बाद ऐसा नहीं है कि साधु हो गए तो आप दूसरे की कोई हेल्प नहीं कर सकते, है ना। साधु होने के बाद उन्होंने दूसरों की, जो ये आचार्य ग्लान शिक्ष जो है, ये है वैयावृत्ति के 10 भेद होते हैं, राइट। किस तरह के साधु की कैसी मदद करना। ठीक। आचार्य तो सभी जानते हैं, ग्लान होता है ग्लानी से युक्त शरीर होने वाले जो साधु हैं, राइट। और शैक्ष होते हैं जैसे पढ़ाने वाले। तो कभी अपना विषय चलेगा वैयावृत्ति का, उधर अभी शायद चलने वाला है वैयावृत्ति तप में, है ना। तब उसके भेद अपन पढ़ेंगे जैन तत्व विद्या में। तो उनको वैयावृत्ति करने में विशेष रूप से आनंद आता था। वह मुनि बड़ी बड़ी रिद्धियों से युक्त थे, इसलिए वैयावृत्ति में उपयोग आने वाली जिस औषधि आदि का वह विचार करता था, वह शीघ्र ही उसके हाथ में आ जाती थी। ठीक। तो उनको औषधि रिद्धि जो होती है उसका बहुत ज्यादा उन्होंने बाकी मुनिराज के हेल्प के लिए यूज किया। इस प्रकार मुनि नंदीशेन को तप करते हुए जब कई हजार वर्ष बीत गए, तब एक दिन इंद्र ने देवों की सभा में उनके वैयावृत्ति तप की प्रशंसा की। तो ये है तो मुनि मुनि नंदीशेन मध्य लोक में, है ना। और चर्चा कहाँ पर हो रही है? वैमानिक देवों में। तो वैमानिक देव बेसिकली मध्य लोक में जो घटनाएं होती हैं उनको देखते हैं। मेनली जो स्पेशल केसेस होते हैं, हमने बहुत जगह देखा, राइट, कि देव नीचे आए उनकी परीक्षा लेने, है ना। तो उनको कौतूहल हो जाता है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे इनको। सनत कुमार चक्रवर्ती के केस में भी हमने देखा था कि देव उनके रूप की परीक्षा करने आए थे, राइट। इस तरह से इंद्रों के जो सभा है उनमें चर्चाएं मध्य लोक के जो विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं उनके बारे में होती है। तो ऐसे ही मैं भी सोच ही रही थी, मैंने कहा किसी के उसमें देव आते हैं, इन्हीं के आते हैं जो कुछ मांगते हैं 3 चीजें, तो यही होगा शायद। 3 चीजें मांगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अभी लेट्स लुक एट मोर डिटेल। हाँ, नहीं देखते हैं। हाँ, हाँ। तो उनकी वैयावृत्ति तप की प्रशंसा हुई वैमानिक देवों में। इस समय जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में
जो साधुओं की वैयावृत्ति करता है वह नंदीसेन मुनि सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि रोग से पीड़ित मुनि जिस पथ्य की इच्छा करता है उसे क्षमा को धारण करने वाला नंदीसेन मुनि शीघ्र ही पूर्ण कर देता है। गृहस्थ की तो बात ही क्या, प्रासुक द्रव्य के द्वारा वैयावृत्ति करने में तत्पर रहने वाले मुनि को भी उससे बंद नहीं होता, किंतु निर्जरा ही होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो ऐसे मुनिराज जो बीमार हो, रोगी हो, ऐसे मुनिराज की मदद करने से हमें कर्म का बंध नहीं होता, बल्कि निर्जरा ही होती है। इस संसार में शरीर ही प्राणियों का सबसे पहला धर्म का साधन है, इसलिए यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह आगम का विधान है। मंद शक्ति अथवा बीमार आदि जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि मनुष्य को उन सब की वैयावृत्ति द्वारा निरंतर सेवा करनी चाहिए। ठीक, तो जितने भी अपने में जो बताया है वैयावृत्ति है ना, सम्यक दृष्टि का अंग भी बताया है, तो उस अपेक्षा से भी और सम्यक दृष्टि वैयावृत्ति जो है तप भी है। ठीक है ना, तो दोनों तरह से सम्यक दृष्टि मनुष्य की जो भी बीमार आदि हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। जो प्रतिकार करने में समर्थ होकर भी, मतलब कि प्रतिकार मतलब जो किसी की तकलीफ को दूर करने में समर्थ होकर भी रोग से दुखी सम्यक दृष्टि की उपेक्षा करता है, वह पापी है तथा सम्यक दर्शन का घात करने वाला है। जिसका धन अथवा शरीर सहधर्मी जनों के उपयोग में नहीं आता, उसका वह धन अथवा शरीर किस काम का, वह तो केवल कर्म बंध का ही कारण है। जिसका जो धन अथवा जो शरीर सहधर्मी जनों के उपयोग में आता है, यथार्थ में वही धन अथवा वही शरीर उसका है ना। तो क्या कितनी बड़ी बात कही कि जो धन दूसरे के सहधर्मी के काम में आए वही धन रियल धन है, उसके अलावा तो बाकी सब कर्म बंध का कारण है। जो समर्थ होकर भी आपत्ति के समय सम्यक दृष्टि की उपेक्षा करता है, उस कठोर हृदय वाले के जिन शासन की क्या भक्ति है, कुछ भी नहीं। जो सम्यक दर्शन की शुद्धता से शुद्ध सहधर्मी की भक्ति नहीं करता, वह झूठ मूठ का विनयी बना फिरता है, उसके सम्यक दर्शन की शुद्धि क्या है। ठीक है ना, तो झूठ मूठ का विनयी, विनयी मतलब भाई रिस्पेक्ट दिखा रहा है लेकिन अंदर में रिस्पेक्ट नहीं है। किसकी रिस्पेक्ट नहीं है? सम्यक दर्शन की रिस्पेक्ट जिसके अंदर में नहीं है ना। कोई साधर्मी है, सम्यक दृष्टि है और उसकी उपेक्षा करके वो किसी और जगह अपने धन को यूज करे, तो क्या कहेंगे? झूठ मूठ का विनयी बना फिरता है, उसके सम्यक दर्शन की शुद्धि क्या है। यदि बोधि की प्राप्ति में निमित्त भूत दर्शन विशुद्धि में बाधा पहुंचाई जाती है, तो फिर इस संसार के संकट में पुनः बोधि की प्राप्ति दुर्लभ ही समझनी चाहिए। दर्शन विशुद्धि जो होती है, दर्शन विशुद्धि जिसमें सभी प्राणियों में सेम जीव तत्व है, ऐसी भावना का भाना, यानी कि निर्मल सम्यक दर्शन का होना, राइट। और कोई उसमें बाधा पहुंचाए, तो जो बाधा पहुंचाता है वह अब समझ लीजिए कि उसको अब जो है दोबारा से बोधि की प्राप्ति दुर्लभता से ही होगी। यदि बोधि की प्राप्ति नहीं होती है तो मुक्ति का साधनभूत चारित्र कैसे हो सकता है? और जब चारित्र नहीं है तब मुक्ति के अभिलाषी मनुष्य को मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति के अभाव में अनंत एवं अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ना। तो एक ही चीज से सारा कुछ होता जा रहा है, किससे? वैयावृत्ति से। वैयावृत्ति किसकी करना? सम्यक दृष्टि की। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम दर्शन विशुद्धि में बाधा पहुंचा रहे हैं। वो पहुंचाएंगे तो बोधि नहीं मिलेगी, बोधि नहीं मिलेगी तो यानी कि चारित्र नहीं होगा, चारित्र नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी, और मुक्ति नहीं होगी तो अविनाशी अनंत सुख कैसे पा सकेंगे, है ना। और सुख के अभाव में स्वास्थ्य कैसे मिल सकता है, और स्वास्थ्य के अभाव में जीव कृत कृत्य कैसे हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? समझदारी की बात क्या है यहाँ पर कि आत्महित चाहने वाला चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ, उसे सब प्रकार से
अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करने में उद्यत रहना चाहिए, है ना। इसीलिए जो वैयावृत्ति है वो सम्यक दर्शन का भी अंग बता दिया, जो कि गृहस्थ पालन कर सकता है, और वैयावृत्ति को तप में भी रखा, 12 तपों में, है ना, अंतरंग तप में, क्योंकि उसके बिना मोक्ष सिद्धि नहीं है। तप कर्म की निर्जरा उसके बिना नहीं है। ठीक, तो बहुत सुंदर इसमें वर्णन हुआ वैयावृत्ति का। नंदा जी कुछ कह रहे हैं? बस वैयावृत्ति का जो मीनिंग है एक्चुअल, वो दूसरों की हेल्प करना है या दूसरों की बीमारियों में हेल्प करना है, मतलब किस तरह से समझें? हाँ, साधना में लगे हुए जो जीव हैं, है ना, उनकी सहायता करना, उनके शरीर की तकलीफ को दूर करना, चाहे वो मानसिक तकलीफ हो चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो, उनको दूर करना और उन्हें वापस से जो मोक्ष मार्ग में लगाना, राइट, वो हो गया स्थितिकरण जैसे बोलते हैं ना। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, वैयावृत्ति बेसिकली उनके शरीर से अगर कोई तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे अपनी अम, धर्म के मार्ग में, ठीक है तो ना। ये सिर्फ हम इस सम्यक दृष्टि जीवों या जो मुनि साधु साध्वी हैं उनके लिए कहेंगे या किसी भी जीव के लिए कहेंगे? इसमें मेनली जो होता है, जो प्रेफरेंस दी जाती है वो जिसके पास सम्यक दर्शन हो, साधर्मी या मुनि महाराज, जो अच्छा, कि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए उद्यत हुए हैं, तैयार हुए हैं या चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आपको लाभ है। बाकी तो देखिए, बाकी किसी की भी अगर आप सेवा करते हैं तो वो करुणा दान में आता है, लेकिन विशेष वैयावृत्ति जो है उसका लाभ लेना है तो यहाँ पर वो सम्यक दृष्टि से युक्त आत्मा जो है उन्हीं की वैयावृत्ति की बात चल रही है। थैंक यू। इसमें एक तरह से उसकी अनुमोदना भी आ जाती है ना, अगर आप किसी की साधर्मी की जो कि सम्यक दृष्टि है या जो मुनि महाराज हैं उनकी अगर वैयावृत्ति करते हैं, इसका क्या मतलब है कि आप उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी अनुमोदना कर रहे हैं कि ये किसी तरह से बच जाए, है ना, उनका रत्नत्रय बच जाए। ठीक है ना, तो उससे बहुत बड़ा पुण्य का बंध होता है और कर्म की निर्जरा होती है। आई थिंक श्री कृष्ण का ऐसे ही हुआ था ना। उन्होंने औषधि दान से ही तो हाँ, तीर्थंकर नाम प्रकृति। बिल्कुल सही। हाँ, भूमिका अपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू। तो चारू, हमें तो पता नहीं लगता राइट कि सम्यक दृष्टि कौन है, वो तो केवल भगवान का विषय है। तो बेसिकली साधर्मी ही कह सकते हैं राइट, कि साधर्मी के लिए ही वो रखना। हाँ, साधर्मी के हाव भाव से देखिए, अपने में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, अनुकंपा, हाँ आस्तिक्य, है ना, 4 वो गुण बता दिए जो कि हाँ। बाहर में दिखाई दे सकते हैं, है ना। तो अगर आपको वो दिख रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि हाँ, इसमें सम्यक दर्शन है ना, और फिर उसको साधर्मी मानकर उसकी सहायता कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। ठीक है ना। चलिए, जो मनुष्य वैयावृत्ति करता है वह अपने तथा दूसरे के शरीर, दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं उत्तम तप आदि सभी गुणों को स्थिर करता है। ना केवल उसके शरीर को स्थिर कर रहा है उसकी तकलीफ को दूर करके, बल्कि उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र यानी रत्नत्रय एवं उसके उत्तम तप आदि सभी गुणों को स्थिर करता है। इसलिए वैयावृत्ति को बहुत बड़ा स्थान दिया गया। जिन शासन की रीति को जानने वाला जो विद्वान पर का उपकार करता हुआ स्वयं प्रति उपकार की अपेक्षा से रहित होता है, वह शीघ्र ही स्वपर आत्म का मोक्ष प्राप्त करता है। हाँ, कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, एक चीज और पूछी थी, सॉरी आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ। नो वरीज। हमारे मंदिर में एक आती थी आंटी जी, उनको कैंसर था, जी जी जी। लेकिन वो रोज मंदिर आती थी और एक बार उनकी मतलब बातचीत होती थी मेरी उनसे, तो उन्होंने जब मुझे बताया और थोड़ा परेशान भी थी, तो मैंने यही कहा कि मैं आपके लिए ये प्रार्थना करूंगी कि आपको तकलीफ ना हो, जिंदगी चाहे कम मिले तकलीफ ना हो। जी। तो मतलब मैंने उनकी मतलब ऐसा सोचा, तो ये गलत है या?
अ, कि मुझे था ये इनको कैंसर है और कैंसर में मुझे पता है बाद में बहुत तकलीफ होती है, हाँ, हाँ। तो उनके लिए ये सोचना कि इनकी तकलीफ ना हो, चाहे मतलब अब इनको, क्योंकि वो विडो भी थी और हाँ, मतलब हाँ, आई नो, हर प्रमिला आंटी थी वो। हम्म, तो या बिल्कुल ठीक है, हम सभी उनके लिए यही भाव करते थे कि उनकी तकलीफ कम हो। उम्र के लिए तो नहीं सोचा था, लेकिन तकलीफ कम हो यही बात अंदर से आती थी, है ना? और जिस तरह से वो दृढ़ता के साथ अपना जीवन चला रही थी, तो वो बहुत देखने हाँ लायक चीज़ थी, सीखने लायक था, हाँ। है ना? तो मतलब मेरे मन में पता नहीं, मतलब ये भी आ जाता था साथ में कि मतलब ऐसी जिंदगी जीना जिसमें तकलीफ ना हो, चाहे बहुत ज्यादा ना देना लेकिन इतनी देना, तो वो ये ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव है वो जीवन को लेके, है ना? कि जीवन भले ही छोटा मिले लेकिन शांति वाला मिले, स्वस्थ हो। तो इसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पर्सपेक्टिव है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी भावना है कि जो तकलीफ में है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, है ना? वो एक आपका जीवन को लेके पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना? लेकिन जैसे वो इतनी धार्मिक थी और मतलब ऐसा सोचने से क्या वो लगेगा हमें कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका ये कहीं से भी नहीं था कि मतलब जितना जल्दी हो जाए उनके जीवन पूरा हो जाए, ऐसा कहीं से भाव नहीं है, राइट? आपको सिर्फ ये नहीं। था कि वो तकलीफ में ना रहें, है ना? हाँ हाँ आपका हाँ फोकस सारा तकलीफ पर था, ठीक है ना? तो चारू, डेफिनिटली। मैं भी एक दिन तुम्हें ऐसे ही पूछने लगी थी फोन करके। हुँ, हमारी फ्रेंड की बेटी को कैंसर हो गया, बहुत छोटी एज 42 इयर्स की, उसको हुँ। पैनक्रियास कैंसर हो गया। ओह तो दैट्स पहले तो मैं भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करती रही कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, जब भी मैं अपनी पूजा पाठ करती। लेकिन लास्ट में ना उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जी। तो मैं तुम्हारे से एक बार फोन करने लगी कि क्योंकि मुझे लगा हे भगवान अगर ठीक ही नहीं होना तो मुक्ति मिले, क्योंकि परेशान होने से। पर वो बहुत अच्छी तरह गई, जैसे कि सबने पूरे सारे रिलेटिव्स ने उसके लिए प्रेयर किया। हुँ, लेकिन वो बहुत उसमें मतलब बोल्ड उसमें गई। लेकिन मैं तुम्हारे से यही बात पूछने वाली थी जी। कि मैंने कहा ऐसे में हम कहें कि जैसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो भगवान मुक्ति दो। हाँ, कि 3 दिन से भाई वो 4-5 दिन हॉस्पिटल में रही और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो यही तुम्हारे से एक बार पूछने वाली थी। मैंने कहा कि अब हमें ये कहना गलत होगा कि भगवान मुक्ति दो, कितना परेशान नहीं, है वो। आप ये समझिए कि जो पर्सन जिसके जीवन को डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं या किसी की लाइलाज बीमारी हो जाती है, हमारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसके बारे में, है ना? समाधि मरण, संलेखना। तो अपने में तो बल्कि ये प्रावधान है, जब हमें ये पता चल जाए कि ये पर्सन अब नहीं ठीक हो सकता, तो बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर पूरी तरह से लगाने में हमें मदद करनी चाहिए। हाँ, मैंने उन उसकी मम्मी को, मेरी फ्रेंड है वो, मेरी हुँ, फ्रेंड की लड़की थी। हुँ। तो उसको मैंने यही लिखा, भाई हमारे में तो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तुम्हारे में हाँ, गायत्री मंत्र, वो कृष्ण जी के बिल्कुल। भक्त हैं। तो बिल्कुल, मैंने कहा गायत्री आपके यहाँ मंत्र में जो वो भी कोई है कमी वो नहीं है। परमानेंट हुँ, परमानेंट उसके पास लगा दो, जिससे कि वो सुनती रहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वो बहुत बस बढ़िया, ये आपने कुछ भी नहीं, जो कर सकते हैं हम यही कर सकते हैं कि अब जीवन का अंत आने वाला है, तो शांत परिणाम कैसे बने रहें, बस उतना हमारा प्रयास रहना चाहिए। ठीक है? तो ऐसे नंदा जी ने भी किया कि वो शांति की लाइफ, मतलब उनकी तकलीफ कम हो, मतलब वो शांत रह सकें, है ना? तकलीफ में पर्सन बहुत संक्लेशित रहता है। हालाँकि वो जी। बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने नहीं, कैसे वो भी वही, उसकी मम्मी भी ये बता रही, वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने कहा कि बच्चों को भी कहना कोई भी नहीं रोना अगर मैं चली जाऊं तो। कि बिल्कुल, मतलब उसको हो गया था, हालांकि उसको डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन उससे डाउट हो गया था कि अब मैं बचूंगी नहीं। तो उसने सबको कहा कि भाई कोई भी रोना मत, बिल्कुल ऐसे करना कि मैं बहुत अच्छी तरह गई और वाओ! मेरी अच्छी यादों में तुम लोग टाइम बिताना। ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हुँ, चलिए। नंदा जी, हो गया आपका आंसर? हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू रुक्मणी आंटी फॉर शेयरिंग हुँ, थैंक एंड यू, थैंक यू चारू थैंक यू। सपोर्टिंग अस। जी, थैंक्स। जिन शासन की रीति को जानने वाला जो विद्वान, जिन शासन की रीति मतलब जो जिन शासन को अच्छे से जानता है, जानने वाला विद्वान पर का उपकार करता हुआ, दूसरों का भी करना और स्वयं प्रति उपकार की अपेक्षा से रहित, मतलब कोई दूसरा मुझ पे उपकार करे ऐसी भावना को नहीं रखना। ठीक है? तो दोनों चीज़ें फ़ॉलो करना। दूसरे पर हम उपकार करें, लेकिन दूसरा हमारे ऊपर उपकार ना करे, ऐसी भावना रखने वाला। ठीक?
वह शीघ्र ही स्व पर आत्मा का मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसा ही पर्सन जो है शीघ्र ही स्व पर आत्मा का मोक्ष प्राप्त करता है, आत्मा को मोक्ष दिला पाता है। ठीक, जो जिन शासन के अर्थ की उत्कट भावना करता हुआ वैयावृत्ति करने में प्रवृत्त रहता है, उसे देव भी रोकने के लिए समर्थ नहीं है। है ना, वैयावृत्ति को इवन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला बताया। सोचिए आप, कितनी बड़ी चीज है वैयावृत्ति। सिर्फ तप में नहीं डाला, सिर्फ सम्यक दृष्टि का अंग नहीं बताया, बल्कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध, जिसके जो कि उत्कृष्ट प्रकृति है ना, उस तक में वैयावृत्ति को लिया। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि समझो इस बात को कि दूसरों के ऊपर उपकार करो, लेकिन कोई हमारे ऊपर उपकार करे ऐसी भावना मत रखो। ठीक, और जिन शासन के अर्थ की उत्कट भावना करता हुआ, मतलब जिन शासन को बहुत अच्छे से प्रभावना मानते हुए वैयावृत्ति में प्रवृत्त जो रहता है, उसे देव भी नहीं रोक पाते। हाँ, भूमिका कुछ कह रहे हैं? चारों कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर कि हम अभी किन की, वसुदेव की पढ़ रहे हैं ना, वसुदेव की जो पूर्व वसुदेव जन्म के में। पूर्व पर्याय, हाँ जी। हाँ, तो पर वैयावृत्ति का कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, पर वसुदेव जी हाँ को हाँ नहीं हाँ, हुआ वो था। आगे होगा, वो आगे अलग प्रकरण है। ये उनके पूर्व भाव में भी उनको वैयावृत्ति के भाव रहते थे। हाँ, पर ये वसुदेव है। करेक्ट, ओके, हाँ यस। हाँ, ठीक है। तो ये वैयाव्रत मतलब अपन उपकार बोलेंगे क्या उसको? मेरे को एक बार वैयावृत्ति होता है सेवा। सेवा। ठीक है, सेवा करने के भाव, दूसरे की सेवा। ओके। ठीक, और स्पेशली किन की सेवा? जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, अच्छा, हाँ, जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, और जो चारित्र धारक हैं, तो उनकी वैयावृत्ति करें तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो सेवा करना उनकी। ओके, थैंक यू। यह नंदीशेन मुनि ऐसे ही उत्तम मुनि हैं। इस प्रकार सौधर्म इंद्र द्वारा स्तुति किए जाने पर सब देवों ने उनकी प्रशंसा की और परोक्ष नमस्कार किया। उन्हीं देवों में एक देव मुनि के धैर्य की परीक्षा के लिए मुनि का रूप रख नंदीशेन मुनिराज के पास पहुंचा और इस प्रकार कहने लगा, हे वैयावृत्ति में महान आनंद हरण करने वाले नंदीशेन मुनि, मेरा शरीर व्याधि से पीड़ित हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ औषधि दीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर नंदीशेन मुनि ने अपनी अखंड अनुकंपा से कहा कि हे साधो, मैं औषधि देता हूं, परंतु यह बताओ कि तुम्हारी किस भोजन में रुचि है। मुनि रूपधारी देव ने कहा, पूर्व देश के धान का शुभ एवं सुगंधित भात, पंचाल देश के मूंग की स्वादिष्ट दाल, पश्चिम देश के गायों का तपाया हुआ घी, कलिंग देश की गायों का मधुर दूध और नाना प्रकार के व्यंजन यदि मिल जाएं तो अच्छा हो, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन्हीं चीजों में अधिक है। इस प्रकार कहने पर मैं अभी लाता हूं, यह कहकर नंदीशेन मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ उक्त आहार लेने के लिए चल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे मन में एक क्वेश्चन ये आया था कि मुनि महाराज दूसरे के लिए आहार की व्यवस्था करें, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। तो मे बी वी कैन आस्क महाराज जी इस बारे में, है ना, उन्होंने क्यों इस तरह और महाराज से ये बोलते भी नहीं है ना, मुनि से ऐसा बोलते कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा बोल हाँ, सकते हैं? नहीं, यहाँ पर तो मुनि महाराज जो सामने देव बन के आए हैं वो मांग रहे हैं, है ना। पर उनको तो नंदीशन को तो नहीं पता है ना कि ये मुनि। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुनि रूप धारी है ना, तो देव ने मुनि का रूप थोड़ी धारण सी कर लिया। पत्रों में, चारों जी मुनि जी मुनि- ऐसे मांग थोड़ी सकते हैं। हाँ, नहीं ये तो वही बात है, ये समाज कहानी में थोड़ा सा ये पोर्शन जो है समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों, है ना। और और ये एक तरह से उनकी तो भावना पता पर वैयावृत्ति वो की है, इसलिए वो पर नहीं वो दूसरे की मांग रहे हैं ना, अपनी सेवा नहीं करना मांग चाहते रहे। हैं दूसरे की। करना पता चलेगा। हाँ, हाँ, थोड़ा सा और देखते हैं। विरुद्ध देश के वस्तुओं की चाह होने पर भी उनके मन में कुछ भी खेद उत्पन्न नहीं हुआ और गोचरी बेला में जाकर तथा सब उक्त आहार लाकर उन्होंने शीघ्र ही उस कृत्रिम मुनि को दे दिया, है ना। तो इस तरह से देखें तो एक मुनि ने दूसरे मुनि के लिए आहार की व्यवस्था की, विच वी हैव नेवर सीन बिफोर, है ना। तो एक बार इस चीज का क्वेश्चन अगर मौका मिलता है जिस किसी को भी,
अगर आज ही है ना शंका समाधान, उसमें अपन पूछ सकते हैं, है ना। कृत्रिम मुनि ने क्या उस आज है, पर आज के आज नहीं पूछ सकेंगे ना। हाँ, वो एक अलग बात है, आज की आज हाँ। नहीं पूछ सकेंगे, बिल्कुल सही हम्म, बात है। तो अगली बारी में पूछ लेंगे, ठीक है। हम्म, कृत्रिम मुनि ने उस आहार पानी को ग्रहण किया, परंतु रात्रि में शरीर के अंतर्गत मल से उसका समस्त शरीर मलिन हो गया। तो उस देव ने पर्पसली अपना शरीर जो था मल से बिल्कुल गंदा कर लिया, और नंदीशेन मुनि ने बिना किसी ग्लानि के उसे अपने हाथों से धोया। तदनंतर जिसका उत्साह भंग नहीं हुआ था तथा जो बराबर वैयावृत्ति कर रहे थे, ऐसे प्रशंसनीय नंदीशेन मुनि को देखकर दिव्य रूप को धारण करने वाले देव ने कहा कि हे ऋषि, देवों की सभा में इंद्र ने आपकी जिस प्रकार स्तुति की थी, मैं देख रहा हूँ कि आप उसी तरह वैयावृत्ति करने में उद्यत हैं। अहो, आपकी रिद्धि, आपका धैर्य, आपकी ग्लानि जीतने की क्षमता और संशय रहित आपका शासन वात्सल्य सभी आश्चर्यकारी है। आप उत्तम मुनिराज हैं। यदि तप करते समय अन्य बुद्धिमान मनुष्यों की भी इसी प्रकार त्रिकाल में वैयावृत्ति करने की बुद्धि हो जाए, तो उसे उनकी शासन भक्ति समझना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर आंसर मिल गया आपने को, है ना, कि तप करते समय अगर किसी मुनिराज को दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करने की बुद्धि हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, शासन भक्ति समझना चाहिए। कि ये पर्सन जिन शासन में लगा रहे, उसके लिए अगर मुनिराज उस पर्सन की वैयावृत्ति भी करते हैं। एंड अभी ध्यान तो आ गया, आचार्य श्री भी बाकी मुनिराजों की वैयावृत्ति करते हैं, यू नो। तो और एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की वैयावृत्ति करते हैं, ठीक है। तो ये बात, वो भी कल ही मैंने सुना, वो क्षमा सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस था ना, हाँ जी हाँ तो जी, उसमें बोल रहे थे, तो वही बता रहे थे हाँ कि क्षमा सागर महाराज जी अपने साधर्मी उनकी साधुओं की वैयावृत्ति करते थे। हाँ जी, हाँ, वही बहुत सही। द ओनली थिंग जो नहीं समझ में आई थी वो आहार के बारे में, लेकिन हो सकता है वो वैयावृत्ति, क्योंकि मुनिराज ने क्या कहा था, मैं बीमार हूँ, है ना। तो बीमारी में अगर उनको आहार की भी व्यवस्था करनी पड़े तो वो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं ना वास्तव हाँ, में तो। परीक्षा भी ले रहे हैं, और जिन शासन भक्ति है कि नहीं, इन हम्म, मुनिराज को तकलीफ है और मेरे अलावा इस टाइम यहाँ पर हाँ, कोई इसलिए वो व्यावृत्ति तो कर रहे मुझे इनकी करनी है सेवा, है ना। इस प्रकार वह देव मुनिराज की स्तुति कर तथा सम्यक दर्शन प्राप्त कर जिन शासन की प्रभावना करता हुआ स्वर्ग को चला गया। तो यहाँ पर अपने लिए जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि जिन शासन को पहले हम बहुत अच्छे से समझें और उसकी प्रभावना के लिए हम अपना तन मन और धन लगा दें, ठीक है। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो फिर जिन शासन की प्रभावना के लिए हम पीछे ना हटें, राइट। लेकिन वो कब होगा अंदर से, जब हम जिन शासन की महत्ता को समझेंगे कि हमें क्या मिल रहा है ना। हमें अपनी पहचान कराने वाला जिन शासन ही है, भगवान की वाणी ही है ना। हमें किसने बताया हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, पुद्गल और जीव क्या है अलग अलग, है ना। ये सब हमें किसने बताया, हमें वाणी से ही पता चला, भगवान की वाणी से, जिन शासन से पता चला। तो ऐसे जिन शासन की प्रभावना करने का अपने अंदर जब भाव जागृत हो जाए, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह अतिशय पुण्य को बांधने वाला होता है, ठीक है। तो सभी से ये चीज आप विचार करिएगा, जिन शासन के बारे में थोड़ा चिंतन करिएगा, ठीक। कि सिर्फ दिखाने के लिए अपने को नहीं करना है कि हम बहुत धार्मिक हैं, ऐसा कहलाने के लिए हम जिन शासन की प्रभावना करें, वैसा नहीं। अंदर से उसकी महत्ता को समझकर, और हल्का सा भी अगर कोई जिन शासन के मार्ग पर चल रहा है, तो हमारे अंदर से ही उसकी मदद करने के भाव होने चाहिए, ठीक है ना। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन शासन की अप्रभावना कभी ना हो, ठीक है ना। क्योंकि पंचम काल में तो वैसे ही जिन शासन की प्रभावना बहुत कम मिलती है, बहुत कम लोग हैं जो रियल में प्रभावना कर पाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो बहुत ज्यादा लोग अपने ही व्यवहार से अनजाने में जिन शासन की अप्रभावना कर देते हैं।
बहुत ज़्यादा अपने मान के चक्कर में, बहुत ज़्यादा अपनी कषायों के चक्कर में उनको ये याद नहीं रहता कि हमें नोटिस कर रहे हैं लोग और हम जिन शासन की अप्रभावना कर रहे हैं अपने गलत व्यवहार से। एक एग्जाम्पल देंगे आप इसका, अप्रभावना का? हाँ, अप्रभावना है जैसे कि अ, बहुत धर्मी जो लोग होते हैं, ठीक है? धार्मिक होते हैं, उनके प्रति लोगों का नज़रिया हो जाता है एक। बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना कि एक लीडर क्वालिटी में आ जाते हैं। लोग उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। अब अगर उसी पर्सन का बिहेवियर समाज में थोड़ा-सा भी गुस्से वाला हो या अ, दूसरे को लेट डाउन करने वाला हो, तो उससे क्या है हम अनजाने में जिन शासन के प्रभाव की अप्रभावना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो देखने वाला है वो कहेगा धार्मिक होकर इतना गुस्सा कर रहा है तो मुझे ऐसे धर्म में नहीं जाना। समझ रहे हैं हम? कि हमारे बिहेवियर की वजह से कोई जिन धर्म में आने को अनुत्साह हो जाए, तो इसको अप्रभावना कहते हैं। और किसी के बिहेवियर को देखकर हमारे अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि नहीं, हमें भी करना है ये काम, हमें भी इसके जैसा बनना है ना? तो इसको कहेंगे प्रभावना, ठीक? जैसे गांधी जी से किसी ने पूछा कि आपके जीवन का दर्शन क्या है ना? आप किसे फॉलो करते हैं? तो उन्होंने कहा मेरा जीवन ही मेरी फिलॉसफी है कि आप जो मेरे में देखते हैं वो ही मेरा जीवन दर्शन है, आप उससे जो देखकर सीख सके सीख लें। ठीक है ना? तो एक तरह से हमारा लाइफस्टाइल ही हमारी प्रभावना का एक रिसोर्स बन जाता है। तो हम अपने अंदर कोई भी ऐसे काम को ना करें जिससे अप्रभावना होने के चांसेस हों। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? नंदा जी आपने पूछा था तो डिड इट क्लियर? बहुत अच्छे से बताया। ठीक। तो जिन शासन की प्रभावना करता हुआ स्वर्ग को चला गया, वो देव तो चला गया। अत्यंत धीर बुद्धि को धारण करने वाले नंदीशेन मुनि ने तपश्चरण द्वारा 35,000 वर्ष बिताकर अंतिम समय 6 माह का प्रायोपगमन संन्यास ले लिया, है ना? अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था ये भी, प्रायोपगमन, इंगनी मरण, है ना? और 3 तरह के समाधि मरण रहते हैं। तो उसमें प्रायोपगमन क्या रहता है? जिसमें वो किसी से वैयावृत्ति नहीं कराते, ना करते ना कराते। तो कितनी भी तकलीफ हो, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि कोई मेरा ये काम कर दे, है ना? जैसे अगर एक करवट अगर तुम पड़े हो तो पड़े ही रह जाओगे, मूव नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे। दूसरे से ये नहीं कहेंगे कि हमें मूव कर दो। ठीक, तो इस तरह का उन्होंने समाधि मरण स्वीकार किया। उन्होंने शरीर और आहार का त्याग कर दिया। वे अपने शरीर की वैयावृत्ति न स्वयं करते थे न दूसरे से कराते थे, किंतु इतना होने पर भी मोह की तीव्रता से, अब यहाँ पर देखिए मोह की तीव्रता से क्या नहीं होता, उन्होंने क्या कर लिया, निदान कर लिया, मैं अग्रिम भव में लक्ष्मीमान तथा सौभाग्यवान हो। उनके जो बचपन के फीलिंग्स थी, उनको कोई पसंद नहीं करता था, ठीक है, उन पे कुछ नहीं था, तो उन्होंने उस भाव को वो लेट गो नहीं कर पाए और उन्होंने निदान कर लिया कि मैं लक्ष्मीमान सौभाग्यमान हूँ। इस निदान से अपनी आत्मा को बद्ध कर लिया। यदि वे मुनि इस प्रकार का निंदित निदान नहीं करते तो अपनी सामर्थ्य से अवश्य ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते। तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान उन्होंने अपनी आत्मा का कर लिया। ठीक है ना? तो ये बहुत पुराण पढ़ने से हमें ये बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं कि हम क्या मतलब देख रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं। इतने अंदर के भाव वैयावृत्ति के और मरण समय समाधि मरण के समय भाव कर लिए कि मैं आगे भव में लक्ष्मीमान सौभाग्यमान रहूं। ठीक है ना? यहाँ तक कि किसी को तो कोई, उन्होंने मोक्ष क्यों नहीं मांगा? यही तो बात है, यही बात है ना कि नहीं, उनका इतने ज्ञानी थे, जो नहीं, जो ज्ञानी होते हैं
हाँ। तो फिर उनको तो पता होता है ना कि अंतिम मार्ग तो अपना मोक्ष का ही है। हाँ, लेकिन ये कह तो रहे हैं ना, मोह फिर की तीव्रता, मोह कर्म का उदय इतना तीव्र आ गया कि उन्होंने संसार मांग लिया। अजीब लगता है कि जब इतना ज्ञान होता है तो फिर ऐसे हाँ कैसे हो सकता है। मोक्ष हाँ, तो उन्हें मिल ही जाना था, बिना मांगे मिल मिल ही जाना जाता था, है वो तो इतनी एग्जैक्टली। वही तपस्या है। नहीं, पर मांगना ही था तो फिर मोक्ष ही मांग लेते हैं, और कुछ क्यों मांगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन अगर अपने को कोई पूछे कि क्या चाहिए तो मोक्ष से दिया, कुछ नहीं बोलेंगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है कुसुम आंटी। एक्चुअली सॉरी चारू जी, बहुत आप मैं सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं ज्ञान होता, तो उनको तो संसार ही मांगना अच्छा लगता है ना। और जब इतने एग्जाम्पल्स अपन देख चुके हैं कि मुनिराज ने निदान कर लिया, तो इसका क्या मतलब है कि मोह की तीव्रता कभी भी आ सकती है वो बात ना। है। तो वो बहुत तीव्र कर्म का उदय कोई आ गया उनके, और उन्होंने निदान कर लिया। हाँ, नंदा जी कुछ कह रहे थे। सारा गे- सारा और एक तप ये भी खत्म। बात है ना कि जो बचपन में एक मतलब जिस वजह से वो मुनिराज बने थे, हाँ, क्योंकि उनको ना तो मतलब बचपन से उनका इतना दुख भरा था। करेक्ट। मोक्ष का एक ये भी है कि उसके बाद तो आप वो चीज तो नहीं भोग पाएंगे ना। हाँ तो शायद इसलिए था कि पहले मैं ये सुख भोग लूं, बाद में मोक्ष जाऊंगा। हाँ और ये तो कहीं थोड़ा नश्वर शाश्वत नहीं है ना, हाँ, नश्वर है ना। निदान करते साथ गुण नहीं, जब स्थान से ज्ञान आता होता है। है तो मेरे को वही नया अजीब लगता है कि जब अपने पे धर्म का ज्ञान होता है तो बाद में ये सब तो इसका कोई महत्व नहीं रहता है ना। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, और हमें हाँ वो ये राइट, एग्जाम्पल से ये सीखना है कि हमारे मोह का उदय कभी भी आ सकता है, इसलिए ऐसा भी हमें होता हमेशा है। राइट सजग रहना। राइट, ऐसा भी हो सकता है। राइट, हाँ, सच बात। अपन कभी भी गाफिल ना हो जाएं, ये भूल नहीं जाएं कि अरे, हम्म, हमें तो सब नॉलेज है, हम तो सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम्म, मोह का तीव्र उदय कब आ जाए नहीं मालूम। अच्छी बात है। हाँ, चारू जी आपने हाथ मैं अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि मोह का तीव्र उदय आ गया था, तो जी। फिर उस समय फिर पुरुषार्थ का फिर क्या मतलब, फिर तो हमारे कर्म पुराने अगर उनका उदय आ रहा है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो, मतलब वी आर जस्ट डिपेंडेंट के। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, माना कि उनके मोह का कर्म का उदय आया, लेकिन जो भी उन्होंने तपस्या करी वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। भले उन्होंने फिलहाल के लिए अपना मोक्ष टाल दिया, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें मोक्ष मिलेगा। ठीक है ना। तो जो भी उन्होंने जिस तीव्रता के साथ मुनि बनकर और जो सेवा करी, जो कर्म की निर्जरा करी, वो सब का फल भी उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, पुरुषार्थ कभी वेस्ट नहीं जाता। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम कभी भी इस चीज को लेके नहीं बैठे कि सब कुछ कर्म के भरोसे है। कर्म का उदय अपना फल देता है माना, लेकिन पुरुषार्थ अपना वेस्ट नहीं जाता। हाँ वो एक सभाई मैंने मुनि महाराज को पूछा था हाँ कि हम माला करते या सामयिक करते हाँ और हमारा मन कहीं भटक जाता है, जी तो फिर तो के मन वचन और काया, तो अगर मन भटकता है पर वचन ने काया तो अपना है ना, बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे ही बात किया था। हाँ तो तो ये जो निदान जैसे हम बोल रहे हैं, तो अगर किसी के मन में ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भी अगर ये भाव आ जाए कि काश मुझे ये चीज मिल जाए, तो वो भी निदान हो जाता, मतलब उस समय भी निदान हो जाता है उसका, या मतलब स्पेशली कुछ बोलना पड़ता है कि मुझे इस तपस्या नहीं, इसमें क्या होता है, धर्म करने के बाद, तपस्या धर्म करने के बाद उसके फल में जब हम कुछ मांगते हैं, है ना, तब तब उसे जब हम धर्म के बदले कुछ मांगते हैं उसे निदान कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इतनी तपस्या करी, सब कुछ किया, और उसके बदले में उन्होंने ये भाव कर लिया कि मेरी जो तपस्या है उसका जो फल है वह मुझे ये मिले, तब उसे निदान कहते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी से हेलो, हम व्रत करते हैं, हाँ जी तो व्रत में भी हम ऐसा मानते हैं ना कि चलो रोहिणी व्रत मैंने किया, जी तो उसमें ऐसा होता है कि रोहिणी जो थी उसको ये व्रत के हिसाब से रोना, उसका पता नहीं था कि रोना क्या है,
तो फिर मेरे को रोना बहुत आता था, मैंने रोहिणी व्रत किया कि मेरा रोना बंद हो जाए, तो क्या वो भी ऐसा ही होगा? हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब हम गृहस्थ जब कोई इच्छा से संसारिक दुख दूर करने के लिए व्रत करते हैं तो इसको निदान की कैटेगरी में नहीं लेते, क्योंकि गृहस्थ के पास और कोई सोल्यूशन नहीं है अपनी तकलीफ दूर करने का, है ना। तो एटलीस्ट वो धर्म की सहायता लेकर अपने मन को शांत किए हुए है ना। तो इस वजह से उसको गलत नहीं कहा, क्योंकि अष्टानिका पर्व जब होते हैं तो हम मैना सुंदरी की कहानी पढ़ते हैं, जिसने कि अपने पति और 700 कोड़ियों के तकलीफ को दूर करने के लिए सिद्ध चक्र विधान किया, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी तकलीफ के लिए हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसको गलत नहीं कहा गया। अच्छा, चारू, अभी प्रमाण सागर महाराज जी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान उनका कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए किया। कह रहे उन्होंने धर्म किया और उन्होंने उसने भावना भाई थी कि ये करने के लिए सिर्फ धर्म की भावना भाई, उससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ। मतलब जनरली तो लिखा हुआ आता है ना कि कुष्ठ रोग इसलिए ठीक हुआ, लेकिन वो कह रहे कि अपने आप कुष्ठ रोग ठीक हुआ उनके धर्म के प्रभाव से। नहीं, मुनि महाराज ने उसको इंसिस्ट किया था कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। हाँ हाँ, तो नहीं, आप सही बोल रही है, ऐसा ही था कि वो धर्म के प्रभाव से उन्होंने ये किया, बट धर्म ये उनके कुष्ठ रोग दूर करने के लिए नहीं किया था सिद्ध चक्र विधान। हाँ, वो तो तो दोनों हाँ ही चीजें हैं, देखिए। यही बात प्रमाण सागर महाराज जी ने कही। हाँ, लेकिन हमें इस नहीं, तो उन्होंने धर्म किया था, वो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, वो तो उनके धर्म के प्रभाव से हुआ, क्योंकि हम लोग आंबिल में करते हैं जैसे स्नौपत की, तो वो यही बोला जाता है कि उनके धर्म के प्रभाव से ऐसा हुआ कि उनकी कुष्ठ रोग दूर हो गया। हाँ, हाँ, पर स्टोरी में ऐसा भी आता है कि मुनि महाराज ने उसको बोला कि तुम ऐसा करो। दोनों नहीं, हाँ, तरीके हैं। तपस्या करने को बोला था मुनि महाराज ने, पर उन्होंने करी तो उन्होंने ये नहीं भाव करे कि मेरे को ये ठीक हो जाए, वो तो सिर्फ तपस्या कर रही थी। हाँ, इसमें सुनिए कि जो भी है दोनों ही केसेस में काम भक्ति से हुआ है, ठीक है। तो हम नो मैटर कि उन्होंने किस इच्छा से ये विधान किया था या बिना इच्छा के विधान किया था, काम उनकी भक्ति से हुआ है। अगर वो भक्ति में अपनी कमी रख देती, राइट, तो शायद उनके विधान करने से भी ये कार्य नहीं होता, ठीक है। तो निस्वार्थ भक्ति जरूरी है, भले ही उसके बाद उनका काम बन गया वो अच्छी बात है, ठीक है ना। काम अपने आप बन जाते हैं भगवान की भक्ति से, यहाँ पर ये बात सीखने की है। जी, हम पूछ रहे थे कि हमको मरते समय क्या विचार रखने चाहिए उस समय में। हाँ, मरते समय देखिए सबसे मरते समय या सोने से पहले अगर रात में भी कुछ हो जाए तो। हाँ, अपने आप को एक जीव तत्व समझकर, पहली बात तो कुछ भी मेरा नहीं है इस भाव के साथ अगर हम सोते हैं, ठीक है ना, उसमें सब चीज का त्याग आ जाता है अपने आप ही, ठीक है ना। तो और अगर हम कहें कि हमारा अगर मरण समय निकट आ गया और हमें पता है, तो भी यही कि कुछ भी मेरा नहीं है, कोई रिश्तेदारी रिश्ता कुछ भी, मतलब ये सब मैंने बहुत बार अपनाया हुआ है शरीर, है ना, बहुत रिश्ते नाते सब बनाए हुए हैं, सब छूट जाते हैं। इसका मतलब जो नहीं छूटता वो मेरा आत्म तत्व है खुद, है ना। तो वो ही सिर्फ मेरा है, बाकी सब दूसरा है, पर है। तो वो अंचेमी होते हैं, वो बराबर अंचेमी पूज्यमी वंदामी, वो तो वो बोल सकते हैं। अंचेमी पूजेमी बोल सकते हैं, वो तो एक तरह से भक्ति है, भक्ति के नहीं, शब्द। समाधि मरण ऐसा आता है ना छोटा उसमें। प्रतिक्रमण है, एकदम छोटा प्रतिक्रमण है, वो करके सो जाओ। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कुसुम आंटी, वो भक्ति की लास्ट की लाइनें होती हैं, अंचलिका बोलते हैं उसे। तो उसमें हम भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि भगवान मुझे ये प्राप्त हो, मेरे कर्मों का अच्छा हो, मेरा ये हो। हाँ, तो नहीं, पर सोते समय ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं, बोल सकते हैं, बोलने में कोई भी बुराई नहीं है अगर, लेकिन उसमें हमारा मोह छूटना चाहिए, मेन है हमारा मोह, ठीक है ना। और 4 प्रकार का आहार का त्याग बोलते हैं, तो वो सिर्फ खाने से रिलेटेड मोह छूट। और 4 कषाय और 5 पाप, तो इतना हो सकता है। देखिए, आप बोले कुछ भी, लेकिन आप अच्छा। समझ के क्या बोल रहे हैं वो मैटर करता है, आपके अंदर की फीलिंग्स में क्या आ रहा है, बराबर। आप कितना अपने आप को डिटैच फील कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज मैटर करती है, आपके अंदर की डिटैचमेंट कितनी है, ठीक है। आज अगर हमसे हमारा सब कुछ ले लिया जाए
तो हमारे भाव क्या होंगे? इसी मोमेंट अगर कहा जाए कि आप सब कुछ छोड़ दो, तो वो उस टाइप के भावों के साथ अगर हमें चाहिए तो हम वैसे भावों के साथ सोएं और वैसे भावों को अपने स्ट्रॉन्ग करते जाएं। सच्ची बात है। चलिए। अरुण, ये अनचेमी पूजनी ये तो भगवान क्यों भी करती है ना, कि ये ऐसे वो जल करती से भक्ति है। इस जल ऐसा भी से तो बोल इस जल सकते हैं, शील मारे संथारा, ज्ञान मारे सोरानम, भर निंदा में काल करूं तो काया माया बोसरे। हाँ, एक और पूछना था कि कहते हैं इस पंचम काल में वैमानिक देव जमीन पर नहीं आते, मतलब इस मध्य लोक में नहीं आते हैं। तो अभी जो कुंडलगिरी में प्रोग्राम हुआ था तो उसमें आचार्य श्री ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे देव आएंगे, तो वो उनका मतलब क्या ये बाकी भी व्यंतर जाति के देव, व्यंतर जाति के देव? हाँ हाँ, है ना, वैमानिक और देव नहीं आते। भवनवासी भी तो हो सकते हैं ना? हाँ जी, बोल सकते हैं, भवनवासी हाँ। भी बोल सकते हैं। नॉर्मली भवनवासी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो जो और ज्योतिष देव भी होते ज्योति है ना, अग्नि कुमार होते हैं, जो या मेघ हाँ। कुमार हैं, तो वो सब तो हेल्प करते ही है ना बड़े बड़े हम्म। अनुष्ठानों में, तो हो सकता है डेफिनेटली। वैमानिक देव नहीं आते। चले, क्यों नहीं आते? कि जब अगर उनका क्या मतलब देखिए, वैमानिक देव जो होते हैं, अगर सम्यक दृष्टि है तो वो पंच कल्याणकों में नंदीश्वर द्वीप पर, और जहाँ कृत्रिम चैत्यालय है, जहाँ पर विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर का समशरण है, वहां जाना पसंद करेंगे। वो पंचम काल के धरा पर क्यों आएंगे? है कि नहीं है? तो अगर जैसे पंचम काल में मंदिर के में जो पंच कल्याणक ऐसे होते हैं उनमें नहीं आते? उनमें भी नहीं आएंगे ना, क्योंकि जो करवाने वाले हैं वो भी पंचम काल के ही मुनिराज हैं। उनमें भी उतना अतिशय नहीं रहता। जो रिद्धि सिद्धि धारी मुनिराज हैं वो सब चतुर्थ काल में ही होते हैं, है ना। तो पर्पस देखिए ना, एक वैमानिक देवों के आने का पर्पस क्या होता है? पुण्य कमाना, है ना। तो उनको जब पुण्य दूसरी जगह मिल रहा है तो वो यहाँ क्यों आएंगे? ठीक है ना। ठीक। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जो सभी को। जय